लाल बाबा राइस स्टूडियो से आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। अपना बिहार में आपका बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बीजेपी में बैठकों का दौर लगातार जारी है। कोर ग्रुप की बैठक के बाद तीन नेता अमित शाह, जेपी नड्डा और धर्मेंद्र प्रधान की अलग से मीटिंग हुई है। लगभग 40 मिनट के बाद धर्मेंद्र प्रधान भी नड्डा के घर से निकल गए। प्रधान के निकलते ही अमित शाह नड्डा के घर पर ही थे। अमित शाह जेपी नड्डा के घर से 9 घंटे तक मैराथन बैठकों में डटे रहे। तो बड़ी खबर, महत्वपूर्ण खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। बीजेपी में बैठकों का दौर लगातार जारी है। कल में लगातार ये बैठकें चली हैं और आज भी ये महत्वपूर्ण बैठक, कोर ग्रुप की बैठक के बाद से तीन नेता अमित शाह, जेपी नड्डा और धर्मेंद्र प्रधान की अलग से मीटिंग हुई है। लगभग 40 मिनट तक ये बैठक चली, जिसके बाद धर्मेंद्र प्रधान भी नड्डा के घर से बाहर निकल गए। लेकिन प्रधान के निकलने के बाद भी अमित शाह नड्डा के घर पर ही रहे। अमित शाह जेपी नड्डा के घर पर 9 घंटे तक मैराथन बैठक में डटे रहे, हिस्सा लेते रहे। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर मिल रही है। तेजस्वी कल सुबह दिल्ली जाएंगे। राबड़ी देवी, लालू प्रसाद भी साथ में दिल्ली जाएंगे। 13 अक्टूबर को लैंड फॉर जॉब मामले में सुनवाई है। तीनों को कोर्ट में हाजिर होना है। तेजस्वी की कल राहुल गांधी से मुलाकात संभव है। तेजस्वी और राहुल गांधी सीटों को फाइनल भी कर सकते हैं। तो बड़ी खबर, महत्वपूर्ण खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। तेजस्वी कल सुबह दिल्ली जाएंगे। राबड़ी देवी और लालू प्रसाद भी उनके साथ होंगे। 13 अक्टूबर को लैंड फॉर जॉब मामले में सुनवाई है। तीनों को कोर्ट में हाजिर होना है। तेजस्वी की कल राहुल गांधी से मुलाकात भी संभव है। तेजस्वी और राहुल गांधी सीटों को फाइनल कर सकते हैं। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर मिल रही है। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता दिल्ली रवाना हो सकते हैं। बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लाबारू, प्रदेश अध्यक्ष राजेश श्याम, विधायक दल के नेता शकील अहमद खान, मदन मोहन झा, सांसद अखिलेश सिंह समेत कई नेता दिल्ली रवाना हो गए। कांग्रेस का कल तक का अल्टीमेटम है। अगर कल तक सीटों का नहीं तालमेल होता है तो अगले दिन से कांग्रेस अपने हिस्से के उम्मीदवार की घोषणा करना शुरू कर देगी। पहले चरण के उम्मीदवारों को सिंबल देना शुरू कर दिया जाएगा कांग्रेस की ओर से। तो बड़ी खबर, महत्वपूर्ण खबर। और सीट शेयरिंग पर एनडीए में बातचीत अंतिम दौर में है। अब तक सीटों का पेच पूरी तरह से सुलझ नहीं पाया है। पटना की हलचल दिल्ली पहुंच चुकी है। इसी पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं। चुनाव की तारीखों के ऐलान के पहले से शुरू हुई सीट शेयरिंग की कवायद चुनाव के ऐलान के 5 दिन बाद भी एनडीए में जारी है। शुक्रवार को चिराग पासवान और नित्यानंद राय के मुस्कुराते चेहरों को देखकर लगा कि बस अब सीट की डील सील हो चुकी है। ऐलान किया जाएगा। लेकिन शुक्रवार की रात तक हम के संरक्षक जीतन राम मांझी के बयान और आरएलएम के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के पोस्ट ने फिर से पेंच फंसा दिया और शनिवार को सीटों पर बातचीत का ग्राउंड पटना से दिल्ली शिफ्ट हो गया। दिल्ली जा रहे हैं और दिल्ली में ही अब बातचीत होगी। एक ओर दिल्ली में बिहार बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक चलती रही, तो दूसरी ओर सीटों का पेंच सुलझाने के लिए सहयोगी दलों के नेताओं की बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मेल मुलाकात का दौर चलता रहा। पहले जीतन राम मांझी अपने बेटे संतोष सुमन के साथ, फिर आरएलएम के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जेपी नड्डा से मुलाकात की। मांझी की पार्टी के प्रवक्ता ने कहा, राजनीति में कोई परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता, हमारे सारे विकल्प खुले हुए हैं। था उसको हम लोगों ने उनके सामने रख दिया है। विकल्प हमारे पास खुले हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा ने इशारों में बहुत कुछ कहने की कोशिश की। सीएम नीतीश कुमार के साथ मुलाकात के बाद जेडीयू नेताओं की भी दिल्ली दौड़ तेज हो चुकी है। एनडीए में सीटों का पेंच कब तक सुलझ पाता है और कौन सा फॉर्मूला निकलकर सामने आता है, इस पर सबकी नजर है। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और तेजस्वी यादव के सरकारी नौकरी के वादे पर तेज प्रताप ने तंज कसा। तेज प्रताप ने कहा कि बिहार में पहले आरजेडी की सरकार बन तो जाए, सरकार बनेगा तभी न नौकरी देंगे। सुनिए तेज प्रताप ने क्या कुछ कहा है।
क्या लगता है बदलाव होगा? रोजगार तो मिलना ही चाहिए लोगों को, और परिवर्तन हो ही रहा है। सरकारी तुम आ जाओ, तुम चलो, सरकारी नौकरी देने की बात कर रहे तुम हैं। चलो ना तुम। हाँ, सरकारी नौकरी देने की बात कर रहे हैं कि हर यदि पहले सरकार बनने दीजिए ना, सरकार बनेगा तब ना। जनशक्ति जनता दल के संस्थापक तेज प्रताप यादव ने गयाजी के बशीरगंज में जनसभा को संबोधित किया। तेज प्रताप यादव भीड़ को देख गदगद दिखे। तेज प्रताप ने कहा कि जब उनकी सभा में भीड़ जुटती है तो विरोधियों को घबराहट होने लगती है। बहुत लोग बहरूपिया घूम रहे हैं। तेज प्रताप ने कहा कि अब समझ गया है कि दूसरा लालू प्रसाद पैदा हो गया, इसीलिए उनके खिलाफ साजिश रची गई है। तेज प्रताप ने अपने उम्मीदवार प्रेम कुमार को ब्लैक बोर्ड छाप पर बटन दबाकर विजयी बनाने की अपील की। चुनावी सभा को संबोधित करते हुए तेज प्रताप ने तरवा बाजार में एक जलेबी की दुकान में रुके और खुद अपने हाथों से जलेबी छानी। जलेबी छानने के बाद तेज प्रताप ने जलेबी खाई। इस दौरान काफी संख्या में लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। कि बहुत सारा ऐसा लोग हैं, विरोधी लोग हैं, हमारा जनसभा देख करके, हमारी भीड़ देख करके, हमारा जनता को देख करके घबरा रहा होगा। यहाँ प्रेम कुमार जी को आपकी सेवा के लिए भेजा गया है। बहुत सारा बहरूपिया लोग हैं जो घूमेगा, हमारे लोगों को तोड़ने का काम करेगा, आपको तोड़ने का काम करेगा। फिर क्या षड्यंत्र रचा गया, जान गया कि बिहार में दूसरा लालू यादव पैदा हो रहा है, इसलिए षड्यंत्र तोड़ दो। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ब्लैक बोर्ड के सामने बटन दबाना है। और चुनावी रणनीतिकार और जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव को लेकर बड़ा बयान दिया। पीके ने कहा कि जो हाल अमेठी में राहुल गांधी का हुआ, राघोपुर में वही हाल तेजस्वी यादव का होगा, इसीलिए तेजस्वी 2-2 सीटों से लड़ने की रणनीति बना रहे हैं। क्या चल रही है कि प्रशांत किशोर जनसुराज वहां लड़ने आ रहा है, तेजस्वी यादव दूसरी सीट खोज रहे हैं। उनका भी हालत वही होगा जो राहुल गांधी का अमेठी में हुआ। जो हाल अमेठी में राहुल गांधी का, वही हाल राघोपुर में तेजस्वी यादव का। ये दावा है चुनावी रणनीतिकार और जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर का, जिन्होंने शनिवार को राघोपुर के दौरे पर यह बयान देकर बिहार की सियासत में हलचल मचा दी कि राघोपुर सीट से प्रशांत किशोर के लड़ने की चर्चा से तेजस्वी यादव घबराहट में। तेजस्वी 2-2 सीट पर चुनाव लड़ने की रणनीति बना रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे राहुल गांधी को अमेठी छोड़कर वायनाड जाना पड़ा था। तेजस्वी यादव दूसरी सीट खोज रहे हैं। उनका भी हालत वही होगा जो राहुल गांधी का अमेठी में हुआ, छोड़कर गए वायनाड। प्रशांत किशोर बार बार तेजस्वी यादव की राघोपुर सीट से चुनाव लड़ने का संकेत दे रहे हैं, जिसके कारण 2025 के चुनावी माहौल में राघोपुर सीट चर्चा का सबसे बड़ा केंद्र बन चुकी है। करगहर को जन्मभूमि और राघोपुर को कर्मभूमि बताने वाले पीके एक बार फिर से तेजस्वी के क्षेत्र में एक्टिव हो गए हैं। प्रशांत ये दावा कर रहे हैं कि जनता से मिलकर तय करेंगे कि राघोपुर से जनसुराज का कैंडिडेट कौन होगा। पैदल चल के आए हैं राघोपुर में, आज इसलिए आ रहे हैं, यहाँ के लोगों से अब राय विचार करके तय किया जाएगा कि यहाँ का प्रतिनिधि कौन होना चाहिए। प्रशांत किशोर का यह बयान सीधे तेजस्वी यादव के गढ़ राघोपुर को चुनौती देने जैसा है। राघोपुर से आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दोनों का मजबूत जुड़ाव रहा है। ऐसे में अगर प्रशांत किशोर इस सीट से चुनावी मैदान में उतरते हैं तो मुकाबला सबसे हाई प्रोफाइल सीट पर टक्कर का भी हो सकता है। राजनीतिक पार्टी का गठन इसीलिए किए हैं कि सबसे 21 हजार रुपया वसूल करके अपने पार्टी के नाम पर अपने लिए कोष इकट्ठा करें। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना है, कुछ नहीं है। हाथ कंगन को आरसी क्या बोल कह रहे हैं। देखिएगा कैसे बिहार की जनता इनको पटकनियां पटक देगी, तब इनको समझ में आएगा। प्रशांत किशोर अपनी जन्मभूमि करगहर से भोजपुरी सिंगर रितेश पांडे को जनसुराज का उम्मीदवार घोषित कर चुके हैं। कर्मभूमि राघोपुर से अभी भी जनसुराज के कैंडिडेट का इंतजार है। पहले चरण में ही राघोपुर में वोटिंग होने वाली है। ऐसे में देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या पीके तेजस्वी के खिलाफ चुनावी मैदान में ताल ठोकते हैं या नहीं। इंतजार पीके के अंतिम फैसले का है।
पटना संवाददाता रजनीश कुमार और वैशाली रिपोर्टर प्रफुल्ल कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18। और विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। पूर्वी चंपारण जिले में मुस्लिम समाज के अलग अलग संगठनों ने सीएम नीतीश के काम की सराहना की और एक बार फिर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला लिया। मोतिहारी के समाज सेवी डॉक्टर वकील जनप्रतिनिधि के साथ साथ कई मुखिया और वार्ड सदस्यों की बैठक कर सर्वसम्मति से नीतीश सरकार के कार्यों का समर्थन किया। वहीं जेडीयू के विधान पार्षद खालिद अनवर ने कहा कि वक्फ बिल को लेकर लालू परिवार और लालू यादव बेवजह मुसलमानों को डराते हैं। तय कर दिया कि लालू प्रसाद यादव जी और उनकी पार्टी ने मुसलमानों के लिए अमली तौर पे कोई काम नहीं किया है। उन्होंने मुसलमानों को डरा करके और खौफ दिला करके वोट लिया है। इसलिए मुसलमान अब तज्जिया करेगा कि क्या लालू प्रसाद यादव जी और उनके परिवार को, उनकी पार्टी को वोट दिया जाए या नहीं दिया जाए। अलबत्ता ये फैसला हो गया है। आज डॉक्टर तबरेज साहब आपको बताएंगे कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए पूर्वी चंपारण के सभी मुसलमान मुत्तफिक हो गए हैं और सब लोग मिलजुल करके नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। और इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही। बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े के आवास पर बैठक का विनोद तावड़े, धर्मेंद्र प्रधान, ऋतुराज सिन्हा और नित्यानंद राय मौजूद हैं। सीट शेयरिंग को लेकर नेताओं के बीच में मंथन, चारों नेताओं की बातचीत फिलहाल हो रही है। फिलहाल ये बातचीत जारी है। तो बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े के आवास पर यह बैठक चल रही है। विनोद तावड़े के आवास पर धर्मेंद्र प्रधान, ऋतुराज सिन्हा और नित्यानंद राय मौजूद हैं। सीट शेयरिंग को लेकर चारों नेताओं में ये बातचीत हो रही है। चारों नेताओं की मुलाकात, ये बातचीत लगातार सीट बंटवारे को लेकर हो रही है। बड़ी खबर, महत्वपूर्ण खबर, लगातार मीटिंगों का दौर आज जारी है और इसी बीच एक और मीटिंग की खबर मिल रही है। बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े के आवास पर बैठक और अमितेश हमारे संवाददाता दिल्ली से ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अमितेश, लगातार आज बैठकों का दौर जारी है और देर शाम या कह लें कि देर रात ये बैठक अब तक चल रही है, जिसमें विनोद तावड़े के साथ साथ धर्मेंद्र प्रधान, ऋतुराज सिन्हा और नित्यानंद राय मौजूद हैं। देखिए, बीजेपी सूत्रों का कहना है कि आज रात तक किसी न किसी तरह आज डील फाइनल कर लेनी है, सीट शेयरिंग को सुलझा लेना है और इसीलिए ये कवायद चल रही है। और उपेंद्र कुशवाहा जब गए थे जेपी नड्डा के आवास पर, वहां मुलाकात हुई, लगभग सवा घंटे तक मुलाकात चली और ऋतुराज सिन्हा जब उनके साथी गाड़ी में पहुंचे यहाँ पर उपेंद्र कुशवाहा के आवास, तो यहाँ भी करीब आधे घंटे तक दोनों नेताओं की अलग से बात हुई और उसके बाद उस प्रस्ताव को लेकर के ऋतुराज सिन्हा पहुंचे हैं, जहाँ पर बिहार बीजेपी के जो चुनाव प्रभारी है धर्मेंद्र प्रधान और प्रभारी विनोद तावड़े, उनके साथ बातचीत चल रही थी और उसी क्रम में नित्यानंद राय भी उस बैठक में पहुंचे हैं। तो निश्चित रूप से उपेंद्र कुशवाहा का जो प्रस्ताव है, जो चाहते हैं कि हमें कुछ सीटें ज्यादा मिले, क्षेत्र ज्यादा मिले और मनपसंद सीटों की जो बात थी उसको लेकर के अब फाइनल मोहर लगाने की तैयारी चल रही है। आपस में बात हो रही है बीजेपी के नेताओं की और उसके बाद जब सहमति बन जाएगी तो एक बार फिर से इस बारे में उपेंद्र कुशवाहा से एक मुलाकात हो सकती है। तो पूरी तैयारी चल रही है और लगातार बीजेपी चाह रही है कि देर रात तक या कल सुबह तक इस मुद्दे को सुलझा लिया जाए और उपेंद्र कुशवाहा के साथ भी सीट शेयरिंग फाइनल कर लिया जाए। जी अमितेश, इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान और जेपी नड्डा के बीच में यह मुलाकात हुई जेपी नड्डा के आवास पर। बताया जा रहा है कि 9 घंटे तक अमित शाह और जेपी नड्डा के बीच में मंथन हुआ सीट शेयरिंग को लेकर। क्या बीजेपी की ओर से मैसेज दे दिया गया है कि फला जो दल है एनडीए का, उसको इतनी सीटें, फला दल उसको इतनी सीटें, अब इसमें कोई बार्गेनिंग वाली स्थिति नहीं बची? देखिए, दिन भर जो 9 घंटे की बैठक चली उसमें बिहार बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक थी और बिहार बीजेपी के कोर ग्रुप की बैठक में अमित शाह और जेपी नड्डा समेत तमाम बिहार के वरिष्ठ नेता मौजूद थे और उसमें एक एक सीट पर चर्चा हुई जो बीजेपी खाते में आई है बिहार में। लेकिन उसी दौरान अलग से जेपी नड्डा से मिलने जीतन राम मांझी गए, संतोष सुमन पहुंचे थे, फिर उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा भी मिले। तो सीट शेयरिंग पर चिराग पासवान के साथ बात बन गई है, जेडीयू बीजेपी में बात बन गई है। उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को उनको मनाने की कोशिश चल रही है, उनके साथ सीट शेयरिंग फाइनल करने की कोशिश चल रही है। उसी कड़ी में ये पूरी कवायद है। आज रात से लेकर के कल सुबह तक बीजेपी चाहती है कि हर हाल में दोनों के साथ सीट पर समझौता हो जाए और उसके बाद एनडीए की तरफ से सीट शेयरिंग का ऐलान किया जाए। जी अमितेश, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े के आवास पर यह बैठक चल रही है। विनोद तावड़े, धर्मेंद्र प्रधान, ऋतुराज सिन्हा और नित्यानंद राय मौजूद हैं। सीट शेयरिंग को लेकर नेताओं के बीच में यह मंथन, बातचीत हो रही है। चारों नेताओं के बीच फिलहाल बातचीत जारी है।
और खबर रोहतास जिले के डेहरी से, जहां आरजेडी विधायक फतेह बहादुर के काफिले को घेर कर मुर्दाबाद के नारे लगा रहे युवकों और विधायकों के समर्थकों में झड़प हो गई। आरोप है कि बाद में नारा लगाने वाले युवक को विधायक की गाड़ी में जबरन बैठाकर फिर उसे चलती गाड़ी से फेंक दिया गया, जिसका वीडियो भी सामने आया है। कार से गिरे युवक को चोट भी लग गई। डेहरी के राजद विधायक फतेह बहादुर सिंह का कहना है कि जब वे जनसंपर्क से लौट रहे थे तो उनके विरोधी उन्हें घेर कर नारेबाजी करने लगे। इसी दौरान कुछ विवाद हुआ। उन्होंने किसी को गाड़ी से फेंकने जैसे मामले से इनकार कर दिया। गार्ड उतरा और गार्ड उतर करके और सारे जितने सारे हम लोग थे उन लोग से हाथापाई करने लगा। उनका पीए निकला, डायरेक्ट गाली दिया, माँ का गाली दिया। उसमें तो जन एक्सक्रोश बढ़ा। हम लोग मुर्दाबाद के नारा लगाने लगे। मुर्दाबाद के नारा लगाने के बाद धीरे धीरे बात आगे बढ़ने, उनका गाड़ी चलने लगा। गाड़ी चलने के दौरान उनका पीए और गार्ड दोनों लोगों ने इस राहुल को अपने गाड़ी में बंद किया और फिर गाड़ी को स्पीड करके फेंक दिया गया है, जिसका वीडियो में प्रमाण है फेंकते हुए। और ये घवाहिल हुए हैं, इनका रेफर हुआ है कोढ़ीगोला में। बड़ी खबर वैशाली से आ रही है, जहां भगवानपुर थाना क्षेत्र के रामपुर बखरा गांव में जमीन विवाद को लेकर गोलीबारी हो गई। गोलीबारी में 2 लोगों को गोली लग गई, जिसके बाद घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक विवाद जमीन पर पिलर गाड़ने को लेकर हुआ था। वहीं मौके पर पुलिस पहुंची और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। और वो जो है अभिषेक कुमार सिंह अपने लाइसेंसी गन से 4 राउंड फायर किया, जिसमें एक गोली धीरज सिंह को लग गई। और यहाँ पर जो है सो धीरज सिंह का साला जो समस्तीपुर का रहने वाला है वो भी बैठे हुए। खबर सारण से, जहां सारण पुलिस की आवाज दो मुहिम एक बार फिर से रंग लाई है। इस बार एक महिला की गोद से नवजात शिशु को छीनकर बिक्री का खुलासा हुआ, जिसके बाद बच्चे की खरीद बिक्री करने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। और फिल्म अभिनेता अरशद वारसी पटना में अपने नए फिल्म भागवत के प्रमोशन के लिए पहुंचे। पटना में अरशद वारसी ने कई जगहों पर घूमे। डाक बंगला चौराहे पर फेमस लिट्टी चोखे का आनंद लिया। इस दौरान अभिनेता को देखने के लिए सैकड़ों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। तस्वीर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। तो भागवत फिल्म का प्रमोशन करने के लिए अरशद वारसी इस समय पटना पहुंचे हुए। डाक बंगला चौराहे की ये तस्वीर है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।